हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस 5:30 बज रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं उधर और हस्बैंड जी सो रहे हैं उधर और मैं आ गई हूँ इधर क्योंकि मुझे करने हैं 3 ब्लाउजों की तुरपाई और मुझे फिर ये देना भी और इसके बाद अपने कामों में भी लगना है। तो आज मुझे रसोई की करनी है सफाई और साथ में करनी है बालकनी की टाइल भी साफ। तो इसीलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ सारा ही सफाई वाला काम कर दूँ ख़त्म। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज निकाल लिए हैं और फिर एक है ये, तो ये करूँगी। और यहाँ सारे सूखे कपड़े मैंने इकट्ठे कर दिए जिनको मैं बाद में जमाऊंगी जहां जहां मुझे लगाने। तो फटाफट से कर लेते हैं तुरपाई। तो गाइस 2 पीस की कर दी तुरपाई, एक रह गया था तो उसको मैं करूंगी बाद में क्योंकि मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट क्योंकि हस्बैंड जी और बच्चे भी उठ गए हैं। तो हस्बैंड जी गए हैं फ्रेश वगैरह होने, तब तक मैं आ गई हूँ रसोई में क्योंकि कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज मैंने मूंग की दाल सोची है कि उसकी बनाऊंगी बड़ी की सब्जी और उसी की बना दूंगी ब्रेकफास्ट में पकौड़ी। तो मेरा काम ईजी हो जाएगा क्योंकि फिर मुझे रसोई भी क्लीन करनी है। यहाँ पे चम्मच मैंने धो के रख दिए जिससे गैस सूख जाएगी तो चम्मच स्टैंड में मैं डाल दूंगी, वो सूखती नहीं है जल्दी से। और यहाँ पे थोड़ा सा काम मैंने कर लिया है अपना। तो यहाँ पर मेरी मूंग की दाल पिस चुकी है और यहाँ पर प्याज और मिर्ची को मैंने कर दिया है कट और यहाँ पे मसाला भी मैंने पीस के रख दिया है। तो फटाफट से कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। यहाँ पर दूध भी गर्म करने रख दिया था तो सिम पे ये भी हो गया गर्म। और हरी मिर्च और हरा धनिया नहीं था, थोड़ी सी थी जो मैंने इसमें काट के डाल दी है। तो यहाँ पर मैंने चटनी पीस ली है टमाटर और लाल मिर्च की, थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा सा लहसुन और नमक। और यहाँ पर सब्जी की पकौड़ी हो गई है तैयार और यहाँ पर बन रही है खाने वाली। तो थोड़ा सा इनको करूँगी करारा क्योंकि ये तभी अच्छी लगती है। यहाँ पर आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। तो इस वाले रूम में करेंगे आज हम ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर पकौड़ी तैयार है और साथ में है चटनी, दूध और कॉफ़ी। तो बच्चे लेंगे दूध और मैं लूँगी कॉफ़ी। और उधर रूम सारे फैले पड़े तो देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हुई है ट्यूबलाइट ठीक है। तो ये 3 ट्यूबलाइट हमारी जो मैंने बताया था आपको पहले भी ख़राब थी तो ये निकाल दिए क्योंकि अब ये वाला नहीं चल रहा है। अब चल रही हैं एलईडी ट्यूबलाइट। तो ये लगी हैं 3, तो ये सारी हटा दी हैं और सफाई करी हुई सारी वैसी की वैसी हो गई। तो यहाँ सारे में डस्ट हो गई, दोबारा से करेंगे। गद्दी वगैरह सब पूरा कमरा अस्त और व्यस्त है, कहीं से भी सफाई दिख ही नहीं रही। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो ये करेंगे बस, अभी पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट क्योंकि भूख लग रही है। और यहाँ पर तेजस भी लगे हुए हैं। तो यहाँ का जो था ना पंखे का जो पहले चलते थे रेगुलेटर, वो भी हटा दिया क्योंकि ये नहीं चलते और इसका वैसे भी साइड में था लेकिन वो हटाना था, वो बेकार था। तो गाइस ब्रेकफास्ट करते आ गई हूँ मैं रसोई में और बच्चे हैं ऊपर। और यहाँ पर मैंने पापा से मंगाया था शीट, मैंने कहा रसोई की क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई थी तो वो अच्छी नहीं लग रही थी। और दिवाली है तो हमने कहा तो पापा पूरा रोल लेकर आ गए। यहाँ मैंने कट करके बिछा दिया, यहाँ भी और पीछे भी। रसोई तो हमारी छोटी सी है लेकिन पूरे 2 घंटे इसमें जाते हैं। गाइस शीट बिछा दिए, थोड़े से बर्तन धुल गए और यहाँ पर सारा फैला हुआ है। तो बस पहले रसोई क्लीन करूँगी, बाकी सफाई करूँगी मैं बाद में। तो ये हटा देती हूँ क्योंकि अभी बच गई है, ये देखेंगे कहाँ लगाएंगे। फिलहाल रसोई कर लेते हैं फटाफट से क्लीन। भाई रसोई हो गई है एकदम से कंप्लीट, पूरी हो गई है सफाई। तो पोछा जस्ट मारा है तो अभी देख सकते हैं कितना साफ सुथरा सा लग रहा है ना, हर चीज़ अपनी जगह व्यवस्थित है। तो यहाँ पर मैंने टोकरा उधर था इस साइड कर दिया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है तो देख सकते हैं। और इधर डोलची और नया वाला कुकर रख दिया। और यहाँ ऊपर का काउंटर भी है एकदम से क्लीन, गैस चमका दिया, टाइल्स वगैरह सारी कर दिया साफ। और ऊपर शीट नहीं बिछाई थी तो इधर भी मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, गिलास इधर कर दिए, कटोरी इधर कर दिए। और इधर डब्बे भी एकदम साफ करके नई शीट के साथ हो गई हमारी रसोई भी एकदम से कंप्लीट। गाइस बच्चे चले गए हैं टेरिस पे, वो लेके गए अपने शूज़ दोनों कि मैं अपने शूज़ दूंगा, मैं अपने शूज़ दूंगा। तो मैंने बोला जाओ छत पे धो, तो छत पे धोएंगे। और यहाँ पर मुझे मिल गया है पूरा खाली, तो झाड़ू मैंने मार दिया फटाफट से। अब कर दूंगी मैं पोछे का काम, पोछा कर दूंगी। और यहाँ पर जो हस्बैंड जी ने कपड़े छोड़े हैं अपने उतार कर, क्योंकि वो थे नहीं कल जब कपड़े धोए रात को मैंने, तो वो कपड़े हैं थोड़े से जिन्हें मैं हैंड टू हैंड धो भी दूंगी, जिससे कि क्या मेरा काम हो जाएगा खत्म। और साथ साथ में कर दूंगी हल्की फुल्की डस्टिंग जहाँ मुझे दिखेगा कि गंदगी है वहाँ पर। बाकी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। रसोई हो गई है, सबसे बड़ी बात रसोई में लगता है मेरा बहुत ज़्यादा टाइम, 2 घंटे पूरे चले जाते हैं छोटी सी रसोई में। तो बच्चे हैं ऊपर, मैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती हूँ, यहाँ बेडशीट वगैरह भी साथ में बिछा देती हूँ। सो गाइस पता है काम इतना फैल रखा है ना, काम खत्म होने पे नहीं आ रहा। हस्बैंड जी आ गए थे तो देनी थी उनको रोटी, तो खाना निकाल दिया मैंने। फिर मैंने सोचा सभी का निकाल दो, बार बार का चक्कर रहेगा नहीं। तो आज बनी है आपको पता ही है मूंग की दाल की बड़ी की सब्जी, साथ में बनी है रोटी। तो हस्बैंड जी कर रहे हैं उधर, हम लेकर आ गए इधर, कर लेते हैं फिर करेंगे काम शुरू। पता नहीं कहाँ से काम निकले जा रहा है और 2:15 बज रहे हैं और काम खत्म होने में नहीं आएगा। तो गाइस हो गया है लंच। और लंच होने के बाद में आ गई थी बर्तन वाली आंटी आती हैं, मोस्टली मैं उन्हीं से ले लेती हूँ कपड़े देकर बर्तन, जो भी मुझे लेना होता है दिवाली के दौरान, जो भी कपड़े मेरे को रिटायर करने होते हैं मैं उन्हीं को दे देती हूँ। तो नहीं, यहाँ पे मैंने उनको बोल दिया था कि आप आ जाना आंटी 4-5 बजे तक, मैंने अभी कपड़े नहीं निकाले हैं। और फिर मुझे याद आया फ्रिज साफ करते समय कि यार कपड़े निकालने आंटी आ जाएंगी। और फिर मैंने हस्बैंड जी को बोला आप अपने कपड़े दो, बच्चों को बोला आप अपने कपड़े निकालो। फिर लग गई उसमें कपड़ों के चक्कर में, तो फ्रिज को ऐसे ही छोड़ दिया।
अब फ्रिज को ऐसे ही छोड़ दिया, कपड़े निकाल दिए तो फिर याद आया कपड़े निकले हैं तो रैक साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर तीनों रैक मैंने कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, पूरी जमा दी है बढ़िया से, सारे कपड़े कर दिए जो भी निकालने वाले थे। तो इसमें गर्म कपड़े निकालेगा इस वो अभी मैं दीवार में रखूंगी, लेकिन अभी मैंने यहीं रख दिया क्योंकि मैंने बेडशीट वगैरह सब बिछा दी थी। और यहाँ फ्रिज भी साफ करा था तो टमाटर निकाले, और ये वाली ड्रॉर भी कर दिए साफ। तो इस चक्कर में ना अब देखो फ्रिज ऐसे का ऐसा पड़ा है, तो सारा सामान फ्रिज का वहाँ पड़ा है और फ्रिज के कवर वगैरह यहाँ पड़े, इसलिए ऐसे मेरा काम बढ़े जा रहा है। समेटने का नाम नहीं होता, दूसरा काम फैल जाता है। और उधर पीयूष का बेड भी फैला पड़ा है क्योंकि वहाँ से भी कपड़े निकले थे रिटायर करने वाले, तो बस इसी में लगे पड़े हैं भैया। हे गाइस, फाइनली हो गया सारा काम खत्म, साफ सफाई सारी हो गई है दिवाली की, यानी कि हो गया मेरा सारा काम खत्म। तो बस अब अपना धीरे धीरे कर्टन लगाएंगे, चाहे तो आज लगा लूंगी चाहे कल लगा लूंगी, क्योंकि कमर की और हाथ की बुरी तरह से बजी हुई है, बैंड हाथ में हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि जाले वाले झाड़ो ना तो इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है शोल्डर पर, और बैक में झुककर उठने से काम करो तो बैक में भी हो जाता है दर्द मेरे, बाकी पता नहीं। तो बस 5:45 बज गए हैं, बच्चे नहीं हैं क्योंकि पीयूष गए हैं ट्यूशन और तेजस गए हुए हैं अपने फ्रेंड के पास। तो बस शाम की दिया बाती का टाइम हो रहा है, कॉफ़ी बाद में बनाऊंगी, पहले पूजा कर लूँगी और एक बार होकर आऊँगी ये तुरपाई पे, क्योंकि सुबह से गई नहीं हूँ, पूरे घर के काम में ही लगी रही हूँ। तो बस कर लेते हैं अपने और काम भी। तो गाइस दिया बाती कर दी है, तुरपाई पे गई तो वहाँ से मिले हैं 2 ब्लाउज। तो ब्लाउज अभी ना ज़्यादा मिल रहे हैं, रोज ही ब्लाउज ही मिल रहे हैं मुझे। और पीछे दिख रहा होगा आपको फैला हुआ सामान, तो ये बेड ही रह गया है, रह नहीं गया, ये हो रहा था, पीयूष कर रहे थे, लेकिन ट्यूशन से फ़ोन आ गया कि आ जाओ, तो वो चले गए, इसलिए वो ऐसे ही छोड़ गए। और मुझे मना कर गए थे कि मम्मी इसको छेड़ना मत आप, तो इसलिए मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। इसलिए यहाँ भी उनके कपड़े हैं, कुछ रिटायर करने हैं तो वो यहाँ पर डाल दिए उन्होंने। तो बर्तन वाली आंटी तो आई नहीं है, तो मैं इनको बांध के रख दूँगी, देखूँगी कल उनके अलावा और कोई आएगा तो उन्हीं को दे दूँगी, क्योंकि मुझे तो निकालनी ही है। तो और यहाँ पर हमारी आ गई है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी पियेंगे। और साथ में गाइस काम कर करके थक गई हूँ तो लेकर आई हूँ आलू भुजिया, तो ये भी लूँगी और ब्लाउज की भी कर लूँगी तुरपाई। सो गाइस पीयूष आ गए हैं और आ गए हैं तेजस भी, तो कर लेंगे खाना, क्योंकि सच में बस ऐसे लग रहा है कि खाना खाऊँ और सो जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और यहाँ पर अभी ऐसे फैला हुआ है, तो पीयूष के साथ मैं थोड़ा सा लग जाऊँगी तो बेड को समेट देंगे, क्योंकि गद्दा बदल लगाना है सोने के लिए। और ये वाली बाजू है ना गाइस बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बस ऐसे लग रहा है कि इसको इस तरह से स्ट्रेच करती रहूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इस वाली बाजू में। और खाना तैयार है जो कि मैंने नहीं बनाया है, तो खाना खाएंगे और जल्दी से सोचूंगी कि सो जाऊं। तो खाने में है आज लाल मसूर की दाल और साथ में है चावल, तो यही खाएंगे। और लिया है हमने अचार, और ना बस ये खा के बस कोशिश करेंगे कि जल्दी से लेटें, बाकी काम बाद में करेंगे, बस बेड समेट देंगे और छुट्टी। तो खाना तैयार है और खा लेते हैं हम। सो गई रसोई का काम ख़त्म कर दिया, अभी आई हूँ ऊपर तो निकाली है दवाई, क्योंकि मुझे खानी है ना। और सच में इतनी आंखों से लग रहा होगा ना, ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो बस अभी मैं लेटूंगी, बच्चों को मैंने बोल दिया चलो लेट जाओ, हस्बैंड जी गए खाना खा के थोड़ा बाहर टहलने के लिए, तो शाम को ही नहाई हूँ, इसे कपड़े भी चेंज नहीं करूँगी, आज तो ऐसे ही सो जाऊँगी। और टाइम हो रहा है 11:15, तो बस इस ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।